क्या हमने जब पार्टनरशिप बनाई होती है, फिज़िकल कांटेक्ट किया होता है बिफ़ोर मैरिज, बहुत सारे लोगों का रहता है कि जब तक उनकी मैरिज नहीं होती है उससे पहले वो टेम्परेरी प्लेजर के लिए कई लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे आने वाले जीवन में? तो इसका आंसर है कि हाँ, बहुत ज़्यादा ही पड़ता है। अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। खासकर जब आपकी शादी ऐसे पर्सन से होती है जिसका जिसकी वजह से आने की वजह से आपके जीवन में एनर्जी पॉजिटिव हुई हो, तब। क्योंकि आप जिससे भी आपने फिजिकल कांटेक्ट बनाया होता है अपने परमानेंट रिलेशन से पहले, उसकी एनर्जीज़ के बारे में आपको नहीं पता है, उसके लाइफ के ट्रॉमास के बारे में आपको नहीं पता है। लेकिन जब आप उसके साथ कांटेक्ट बनाते हो तो वो जो ट्रॉमा होता है, जो इमोशनल पेन होता है, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, वो सब आप अपने जीवन में ले आते हो, क्योंकि एनर्जी है। जब भी आप किसी से फिजिकल कांटेक्ट बनाओगे, सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफ़र करोगे, तो ये एक एनर्जी है। और इससे भी सारे डीएनए का जो भी पैटर्न होता है, जो भी उस बंदे के जीवन में पैटर्न होता है, सब आप कैरी कर लेते हो। फिर ये आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखते हो। कई बार आप देखोगे कि आपकी जो शादीशुदा जीवन है वो 6 महीने 1 साल तक अच्छी चल रही है, 2 साल तक अच्छी चली, उसके बाद अचानक से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके भी जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है, यहाँ तक कि आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हो, आपकी जो करियर होती है वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, और जो आपके काम बनते बनते होते हैं वो भी अचानक से बिगड़ने लगते हैं। कई बारी तो बच्चों की भी हेल्थ में बहुत इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो ये सब उन्हीं उन्हीं चीज़ों की वजह से होता है जो आप शादी से पहले मिस्टेक करके आते हो अपने जीवन में, और उसके बाद यहाँ पे आपको वो मिस्टेक का रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो इसका जो हीलिंग तो हो सकती है, लेकिन इसका जो है, अब आप जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हो अपने जीवन में, इससे आपको थोड़ा-सा दूर हट के आपको भक्ति में, नाम जप में लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ये हीलिंग पॉसिबल ही नहीं है। आपको किसी ऐसे स्पिरिचुअल हीलर से कांटेक्ट करके या तो उससे सलाह लेनी होगी, और नहीं तो आजकल सबसे बेस्ट ऑप्शन है नाम जप शुरू कर देना चाहिए आपको। क्योंकि जो नाम जप है, तो ये आपको आपकी आत्मा को शुद्धिकरण करेगा और आपकी विचारों को भी पॉजिटिव करेगा। हालांकि इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अब आपने पास्ट में वो गलतियाँ कर दी हैं, उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट को आपको झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि अब आप उस पर्सन की एनर्जी लाए और पता नहीं कितने पार्टनर के साथ आपने कांटेक्ट बनाया है, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो इस वजह से ही अब आपको जहाँ पे भी जैसे भी सिचुएशन में हो, बस अब वहाँ से अपना स्टेप बैक करके और अपने आप को भक्ति में लगाइए, नाम जप में लगाइए, और जितने भी तामसिक चीज़ों का कंजम्पशन है उनको भी रोक दीजिए, ताकि आपके माइंड की भी पॉजिटिव हीलिंग हो। क्योंकि वो जो पर्सन थे जिनके साथ आपने कांटेक्ट बनाया, जिनके साथ आप फिज़िकल रिलेशन बनाया, उनके पास्ट लाइफ के कर्मा और उनके पास्ट लाइफ के ट्रॉमा, ये सब आपको नहीं पता है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। इसके लिए हमें बहुत लंबे टाइम तक हीलिंग करनी पड़ती है। बहुत लंबे टाइम तक हमें अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस को अपने रिलेशनशिप में देखने पड़ते हैं। यहाँ तक कि हमारे करियर में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए आप कोशिश करिए कि अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो जितना ज़्यादा बच सके, जितना ज़्यादा अवॉइड कर सके, उतना ही ज़्यादा अच्छी बात है।